संस्कृति और एकता का संगम यानी महाकुंभ, जहां देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वहीं प्रयागराज की सुरक्षा को लेकर चौतरफा चर्चा भी हो रही है। दरअसल प्रयागराज में लगे महाकुंभ 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस सुरक्षा के नए आयाम पेश कर रही है। महाकुंभ में आसमानी निगरानी से यूपी पुलिस ने सुरक्षा के नए आयाम दिए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने जानकारी दी और बताया कि महाकुंभ मेले में ड्रोन की मदद से सुरक्षा के नए युग की शुरुआत हुई है। उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति के दिन पहले अमृत स्नान पर ड्रोन कैमरों के जरिए यूपी पुलिस निगरानी में जुटी रही। महाकुंभ में यूपी पुलिस के सुरक्षा विभाग ने 4 डेथर्थ ड्रोन तैनात किए। 4 डेथर्थ ड्रोन यातायात निदेशालय ने ट्रैफिक मैनेजमेंट की निगरानी में तैनात किए हैं। 3 हाईटेक ड्रोन यूपी एटीएस ने खतरों का पता लगाने के लिए तैनात किए हैं। केबल से जुड़े हुए डेथर्थ ड्रोन 12 घंटे तक लगातार निगरानी कर सकते हैं। ये ड्रोन 120 मीटर की ऊंचाई उड़ान भर सकते हैं और 3 किलोमीटर के दायरे को कवर भी कर सकते हैं। हाईटेक थर्मल और आईआर कैमरों से लैस ये ड्रोन दिन और रात दोनों समय लाइव फुटेज दे रहे हैं। वहीं थर्मल इमेजिंग और लाइव वीडियो फीड के जरिए भीड़ की सघनता की जानकारी ड्रोन से मिल रही है। ट्रैफिक मैनेजमेंट और क्राउड कंट्रोल में भी ये ड्रोन काफी मदद कर रहे हैं। महाकुंभ 2025 का दूसरा बड़ा स्नान आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हुआ है। इसको चूंकि इसमें विभिन्न अखाड़ों के द्वारा भी स्नान किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग अमृत स्नान भी कहते हैं। 13 में से 8वें अखाड़े का भी स्नान चल रहा है और इस अखाड़े के उपलक्ष्य में सभी वरिष्ठ अधिकारी वहां स्वयं मौजूद रहते हैं ताकि कोई साधु संतों के स्नान में किसी तरह की विघ्न बाधा न हो। साथ ही साथ जो जन सामान्य है उसका स्नान भी चलता रहता है और 12 बजे तक लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोगों के द्वारा स्नान किया जाना संभावित है। बीती रात लगभग 12 बजे से ही सभी जो प्रयागराज की तरफ आने वाले सभी सड़कें थी उस पर काफी भीड़ भाड़ थी। सभी संबंधित एसपीज के द्वारा वहां खुद इन चीजों को मॉनिटर किया गया था। ये इंश्योर किया गया था, सुनिश्चित कराया गया था कि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह का कोई कष्ट न हो। हमारी जो पुलिस रिस्पांस व्हीकल हैं, हमारे जो एम्बुलेंसेज हैं, हमने क्रेन्स की भी व्यवस्था कर रखी थी ताकि अगर किसी तरह की कोई आकस्मिक स्थिति हो या ट्रैफिक में कोई व्यवधान आए तो हम उसको तत्काल अटेंड करें। और आज स्नान के बाद से जो अन्य रमणीक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, जैसे अयोध्या जी, वाराणसी, चित्रकूट धाम तथा मां विंध्याचल का मंदिर है विंध्यवासिनी धाम में, वहां लोग जाने की पूरी संभावना है। तो उसकी तैयारियां भी कर ली गई हैं। हमारे सारी व्यवस्थाएं जो है जिस तरह से हम लोगों ने प्लानिंग की थी उसका वो उस तरह से ही काम कर रही हैं। और क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने थर्मल इमेजेस का भी रात्रि में इस्तेमाल किया, जिससे कि हम क्राउड कंट्रोल करने में सफल रहे। और जैसे ही सुबह हुई और फिर हमने सामान्य जो हमारे टीथर ड्रोन हैं या सीसीटीवी कैमरा है तो उसके द्वारा हम लोगों ने अपने ICCC के साथ साथ सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग की है। आज अभी तक प्रयागराज कुंभ क्षेत्र तथा पूरे प्रदेश में स्नान मकर संक्रांति का शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। किसी तरह की कोई घटना अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। सर जी, आपने कहा कि मॉनिटरिंग की बात, ड्रोन और एआई का जो इस्तेमाल किया जा रहा है इमेजिंग में, ये कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि अंडर वाटर ड्रोन पहली बार भारत में ये टेक्नोलॉजी का लॉस्ट एंड फाउंड वाला भी बहुत अच्छा आप लोगों ने उसको आधुनिक बनाया। जी, हमने जो पहले से ही ये परिकल्पना इसकी की गई थी और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि इस कुंभ को डिजिटल कुंभ के रूप में भी हम लोग प्रयोग करें। तो इस दौरान हम लोगों ने सभी आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया है और जितने भी एआई टूल्स हो सकते हैं
और चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट के संबंध में हो, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट के संबंध में हो, अंडर वाटर मॉनिटरिंग हो, इवन हमारे लेटेस्ट फायर इक्विपमेंट्स भी, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स भी हम लोगों ने इस तरह के कैरी किए हैं कि हम वाटर फ्रंट से भी उसका इस्तेमाल कर सकें। तो इस प्रकार जो संसाधन और सुविधाएं शासन के द्वारा हम लोग को दी गई थी, उसका भरपूर उपयोग पुलिस विभाग के विभिन्न ब्रांचेस कर रहे हैं। सर, जितना हम कह सकते हैं कि जितना क्राउड आ रहा है, 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा अभी तक श्रद्धालु आ चुके हैं, ऑब्वियसली माना जाता है कि स्नान होने तक ये 2 गुने से ज्यादा होगी संख्या। तो जितना लोग आ रहे हैं उनका वापस जाने में भी उतना ही बड़ा होगा। तो पुलिस किस तरीके से मॉनिटर करेगी? जितना श्रद्धालु आएंगे उसके बाद स्नान करके जाएंगे, कितना बड़ा चैलेंज होगा वो पुलिस के? नहीं, हमने तो शुरू से कह रखा है कि हमारे लिए चैलेंज नहीं है, हमारे लिए अवसर है। तो हमने जितने आने जाने के रास्ते हैं, जो रोड्स हैं या जो स्पेशल ट्रेन्स हैं, 3000 से अधिक ट्रेन इस दौरान रेलवे विभाग ने चलाया है और वो भी व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से हमारे एडीजी रेलवे वहीं प्रयागराज में ही रेलवे अधिकारियों के जो कंट्रोल रूम है वहां कैंप कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, वो मौके पे रह के चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो राज्य स्तरीय अधिकारी हैं वो हम लोग यहाँ अपने कंट्रोल रूम में और विभिन्न जो लखनऊ में स्थित कंट्रोल रूम्स हैं वहां से चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। सर, लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट का इस बार जो गठन हुआ है? हाँ, लॉस एंड फाउंड ऐसे 10 सेंटर्स हैं और कल जो प्रथम स्नान था उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस था हमारा लॉस्ट एंड फाउंड का। सभी जो लोग भी गुम हुए थे सभी को हम लोगों ने मिलवा दिया था और उसके जो हम लोगों ने तकनीक का जो इस्तेमाल किया है उसमें जहां से भी और जिस समय कोई भी व्यक्ति खोता है उसका हम स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर उसकी मैचिंग पूरे क्राउड में करते हैं और जैसे ही व्यक्ति पाया जाता है हम उसको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या थानों चौकियों से संपर्क करके उनको रोक के फिर परिवारों से उनको मिलवा देते हैं। वहीं हवाई निगरानी के अलावा हवाई खतरों को निष्क्रिय करने के लिए 3 एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात किया गया है। 2 RF आधारित सिस्टम 8 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन ड्रोन का पता लगाने और 2 किलोमीटर तक उनके सिग्नल को जाम करने में सक्षम हैं। आपको बता दें कि अब तक 9 अवैध ड्रोन को गिराकर निष्क्रिय किया गया है। इसमें 6 मकर संक्रांति के दिन पकड़े गए थे। इनमें से एक ड्रोन रेड जोन में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था, जिसे तुरंत रोका गया। डेथर ड्रोन ने यूपी पुलिस के लिए सुरक्षा के नए युग की शुरुआत की है। अपनी कड़ी निगरानी, भीड़ प्रबंधन और खतरे को निष्क्रिय करने की क्षमताओं के साथ इन ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम ने महाकुंभ 2025 में सुरक्षा को नई परिभाषा दे दी है। मेले के बाहरी और अंदर आर्मी के जवान भी पहुंच रहे हैं। इन्हें अलर्ट पर रखा गया है। संगम में पानी के अंदर घोड़े पर सवार होकर पुलिस के जवान सुरक्षा के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। गहरे पानी में कोई जाने ना पाए, श्रद्धालु सुरक्षित स्नान कर पाए, ये जवान इसी पर नजर रखते हुए दिखाई दिए। तो इस तरह महाकुंभ में योगी सरकार सुरक्षा की नई इबारत लिखती हुई नजर आ रही है।